सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 82, विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तिथि हमारी 5/2/2021। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। सभी बच्चे इसे अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। ये बेटा आपके जो है ये गद्यांश है, तो ये आपका एक 7 नंबर का आता है, एक आपके 5 नंबर का आता है। तो सभी बच्चे से अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ये लगा लो एक तरह से पेपर में फ्री के होते हैं और आपको कम टाइम में अधिक नंबर इसमें ला सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो भी गद्यांश आता है उसे आपको अच्छे से 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट आपको अच्छे से इसे पढ़ना है। और इसे संबंधित ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें हमें इन्हीं में आंसर भरने होंगे। ठीक है, तो आप सब अच्छे से इसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर, मतलब क्या कौम का मतलब यहाँ पे बेटा जो फौज है या देश के युवा है, संगठन है, तो उसकी खातिर बता रहे भाई देश के खातिर क्या करते हैं वो बेचारे। घर गृहस्थी जवानी और जिंदगी सब कुछ होम कर देने पर भी हंसती है। मतलब अपने देश के लिए वो क्या करते हैं, कुर्बानी हो जाते हैं। घर गृहस्थी इनकी उनकी टेंशन नहीं होती, जैसे हमारे सभी भाई देश के फौजी भाई है, तो उनसे संबंधित ये बातें हैं। और अपने बिकने के लिए मौके ढूंढती है कि अपनी ज़िंदगी की क्या करती है, अपने ज़िंदगी को वो मतलब देश के लिए नौछावर होने को कह रहा है यहाँ पे। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा, जो सुभाष चंद्र बोस है, तो उसकी प्रतिमा अवश्य प्रस्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर तो चश्मा ही नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना ही भूल गया और कैप्टन क्या हुआ, मर गया। तो ये जो हमारा नेताजी का चश्मा है उसी पार्ट से हमारा ये गद्यांश है। तो उसी में बताया गया कि लोगों जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनाई हुई है, तो क्या है बस वो लोगों के हृदय में बसी हुई है। लेकिन अब तो क्या है, उसकी कोई ख्याल भी नहीं रखता। सुभाष की आंखों पर चश्मा ही नहीं था। और जो कैप्टन था सुभाष चंद्र के जो पद चिन्हों पे चल रहा था, तो वो भी क्या, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। और चश्मा क्यों नहीं था, क्योंकि उसका जो मास्टर है, जो प्रतिमा को स्थापित करने वाला था, वो भी क्या है, उसे बनाना भूल गया। तो उसी से संबंधित है, इसे हमने अच्छे से पढ़ा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन आंसर भाई कैसे हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने। तो देखो, सुभाष की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित होगी, तो ऐसा अनुमान कहाँ लगाया कि देखो कस्बे की दुकान में नहीं, पान वाले की दुकान में नहीं, कस्बे की हृदय स्थली में। तो देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा नहीं, ये रहा। तो कहाँ थी सुभाष की प्रतिमा, कस्बे की हृदय स्थली में। ओके, तो इस तरह आपको बस ये क्वेश्चन आंसर आपको टिक करना है, हमें आंसर आंसर से मतलब है। ठीक है ना। अब हमारा है, लेखक दुखी क्यों हो गया था। लेखक दुखी क्यों हो गया था, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो देश के खातिर कुर्बान हुए हैं ना, तो उनके उनके बस उनको 2-3 दिन तक याद रखते हैं, बाकी दिनों से याद नहीं रखते थे। और लोग क्या करते थे, राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाने के कारण। जब आप इस पाठ को पढ़ के देखेंगे नेताजी का चश्मा, तो उसमें आपको सारा सारांश समझ में आ जाएगा। वो प्रतिमा भाई, लेखक दुखी क्यों हो गया, सुभाष की प्रतिमा न देखकर। सुभाष की प्रतिमा तो वहाँ पे थी, राष्ट्र भक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण। तो यही उसका भाई वो दुखी इसलिए हो गया था, मास्टर द्वारा चश्मा नए बनाए जाने की भूल के कारण। भाई कोई बात नहीं, भूल तो हो ही जाती है, उपरोक्त सभी। तो दुखी क्यों हुआ, राष्ट्र भक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण। तो ये हम आंसर इसमें सेकंड करेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने दिन बाद उस कस्बे से लेखक गुजरे। भाई कितने दिन बाद गुजरा वो लेखक उस कस्बे से, तो आप सभी देख रहे हैं कम से कम कितने दिन बाद गुजरा, 15 दिन बाद। देखो ये आया ना हमारा वर्कशीट में, ये रहा कि कितने दिन बाद गुजरा, 15 दिन बाद। तो हमें इसी वर्कशीट से और इसी गद्यांश से उसे छांटना है। तो 15 दिन बाद वो कम से कम गुजरा। ओके, लेखक ऐसा क्यों सोचता कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेखक बेटा क्यों सोच रहा था ऐसा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया होगा। आया ना भाई, मास्टर वो क्या
कि मास्टर बनाना भूल गया हो गया। ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है बेटा? स्वयं प्रकाश। ठीक है। तो आपको बेटा ये ऐसे ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, तो इनको ऐसे ही आपको अच्छे से रीड करना है और सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। जो भी हिंदी के पार्ट है, आपके जो 8 और 3 11 पार्ट है, तो उन सब के लेखकों के नाम भी आप याद करें, क्योंकि है हमसे जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके बेटा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पठित गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।